नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के गणित की वर्कशीट नंबर 11। आज के गणित में हमें संख्याओं की जानकारी लेनी है और यह रोमन नंबर होगा। आप जानते हैं कि रोमन नंबर क्या कहा जाता है। अंग्रेजी में जो लिपियां लिखी जाती हैं उसको रोमन लिपि कहते हैं और जब यह नंबर रोमन लिपि में लिखा जाएगा तो इसको रोमन नंबर बोलते हैं। प्रिय छात्रों, हम अब तक हिंदू अरबी अंकों का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपने अपने आसपास रोमन अंक देखे हैं? हाँ, मैंने अपने दादी के घड़ी में रोमन अंक देखे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 12 कैसे लिखा गया है, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 इस तरह से लिखा गया है और फिर 4 को ऐसे लिखा गया है, 5 को ऐसे लिखा गया है, फिर 6 को ऐसे लिखा गया है। तो घड़ी में कुछ इस तरह से रोमन अंक देखा था बच्चों ने। हमारे स्कूल में कक्षाएं भी रोमन अंकों में लिखी जाती हैं, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, इस तरह से। चौथी कक्षा ऐसे लिखेंगे, फिर 5वीं कक्षा ऐसे होगी। तो ये सभी रोमन अंक है और यहाँ कुछ रोमन अंकों के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे 1 लिखने के लिए हम अंग्रेजी के एक आई का प्रयोग करते हैं, 2 लिखने के लिए 2 आई, 3 लिखने के लिए 3 आई, 4 लिखने के लिए पहले हम 5 की मतलब 5 होता है, 5 लिखकर उसके पीछे एक आई देते हैं। मतलब कि अगर इसके बाईं तरफ होगा, ये बाईं तरफ होगा तो इसका मतलब 5 में से 1 कम बराबर 4 होता है। तो ये 4 हो गया। और उसके बाद 5 देख लीजिए, भी मतलब 5 होता है, भी और 1 आई 6 हो जाएगा, भी और 2 आई 7 होगा, भी और 3 आई 8 होगा। फिर यहाँ 10 x का मतलब 10 होता है, तो x के बाईं तरफ 1 रहेगा, मतलब 10 में से 1 कम 9 होगा, और x होगा तो उसको 10 माना जाएगा। फिर x आई होने पर 11 माना जाएगा, x और डबल आई होने पर 12 माना जाएगा, x और ट्रिपल आई होने पर 13, x और एक भी और उसके पीछे एक आई होगा तो इसको 14 मानेंगे, x और भी होगा तो इसको हम 15 मानेंगे, और x भी आई होगा तो 16, x भी डबल आई होगा तो 17, x भी ट्रिपल आई होगा तो 18, और x के आगे i और x होगा तो इसका मतलब 19 होगा, क्योंकि यह x मीन्स 10 होता है और x के पहले i होगा तो यह एक कम 9 होगा। उसके बाद अगर डबल x होता है तो 20 होगा। उसके बाद बड़ी संख्याओं के लिए कुछ खास चिन्ह दिए गए हैं, जैसे 50 के लिए L और 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विषय है रोमन अंकों के लिए। जैसे यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो उसका मान उसमें जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए अगर x x हुआ तो x x होने पर 10 जोड़ 10 बराबर इसको 20 माना जाएगा। हम किसी भी रोमन अंक के प्रतीक को अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ 3 लिखने पर 3 आई दे देते हैं, 3 आई होता है, लेकिन V, L और D को दोहरा नहीं सकते। इन तीनों को नहीं दोहरा सकते हैं। मतलब V को दोहराने का मतलब 10 होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 10 के लिए अलग से संख्या x है। L का मतलब 50 होता है, L को दोहराएंगे तो 100 होगा। 100 को भी नहीं कर सकते कि 100 के लिए C अलग से लेटर है। उसके बाद उसी तरह D को दोहरा नहीं सकते, क्योंकि D को अगर हम दोहराएंगे तो D और D मतलब 1000 हो जाएगा, और 1000 के लिए M पहले से है, इसलिए हम V, L और D को दोहरा नहीं सकते। यदि हम दाईं और
दाईं ओर कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो इसमें मान जोड़ा जाता है। जैसे 5 बड़े मूल्य का है और 1 छोटे मूल्य का, तो यह 5 और 1 मिलकर 6 हो जाए। यदि हम बाईं ओर कम मूल्य का चिन्ह रखते हैं तो मान घटाया जाता है। तो 5 के पहले i रखा गया है तो इसमें से i का मान घटा लेंगे, तो 5 में से i का मान घटाएंगे तो i का मान 1 होता है और यह संख्या 4। लेकिन v, l और d को कभी भी जमा और घटा नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब उसके बाद है निम्नलिखित संख्याओं को रोमन अंकों के रूप में लिखिए। जैसे यहाँ 12 है तो 12 कैसे लिखेंगे, 10 + 2 लिखेंगे, तो 10 के लिए x और 2 के लिए 2i, तो ये 12 हो गया। 98 लिखना है तो 90 + 8 लिखेंगे, तो 90 का मतलब 10 में से 100 में से 10 कम और +8, तो यहाँ आप देख लीजिए 90 हो गया, 100 में से 10 कम और +8, तो इस तरह से 90 लिखेंगे। उसके बाद सॉरी, ये 98 हो गया। अब इन संख्या, हाँ यहाँ देखिए रोमन अंकों को संख्याओं के रूप में लिखिए। तो यहाँ XL है तो X का मतलब क्या होता है 10 और L का मतलब 50, तो 50 से 10 कम है तो ये हो जाएगा 40। उसी तरह यहाँ है LXIX, तो LX का मतलब क्या होता है LX, और मतलब L मतलब हो गया 50 और X मतलब 10, तो 50 10 60 हो गया, और इसका मतलब 9 होता है, तो ये 9 हो जाएगा, तो 60 और 9 69 होगा। तो इस तरह से रोमन संख्याएं लिखी जाती है। अब हमको यहाँ करना है 84 का मान लिखना है, तो 84 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 लिखेंगे, तो 50 के लिए 8 होगा और बाकी का 30 के लिए 3x होगा, तो 80 हो गया, और 4 के लिए i, तो ये 84 हो गया। उसके बाद 175 है तो 175 के लिए CL, तो ये कितना हो गया C और L, 150 हो गया। और 25 लिखना है तो 25 के लिए हम 2x लिखेंगे, फिर एक 5, 175 हो गया। अब 105 लिखना है तो CV, 105 हो गया। 509 लिखना है तो 500 के लिए आप संख्या देख लीजिए, 500 के लिए संख्या था D, तो D लिखेंगे और D के बाद एक I और एक X लेंगे, यह 9 हो गया, तो 509 हो गया। अब आपको यहाँ इसको संख्याओं में लिखना है, तो यहाँ L है 50 और 10 60 10 70 10 80, तो ये संख्या हो गई 80। XC मतलब 10 होता है 100 होता है, और इससे पहले X है मतलब 100 से 10 कम, तो 100 - 10, और ये हो जाएगा 90। अब यहाँ देखिए यहाँ है 100 और x मतलब 10 और l है, इसके दाहिनी से बड़ी संख्या है मतलब यह इससे 10 कम होगी, और l का मतलब होता है 50, तो 50 में से 10 कम हो जाएगा तो 100 और 40 हो जाएगा, तो ये होगा 140। फिर यहाँ देखिए यहाँ है 100 में से 10 कम मतलब 90, और यहाँ 2, यह हो जाएगा 90। तो इस तरह से आपके ये सवाल बनेंगे और रोमन अंक ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो मुझे यह काफी इंटरेस्टिंग लगा, आपको भी लगा होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।